हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है उमा शाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी। और आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। अच्छा, हम बात कर रहे थे पिछले लेक्चर के अंदर कि लैग्रांज इक्वेशन की ऑक्सिलरी इक्वेशन को यूज करके उसका सॉल्यूशन कैसे किया जाता है, किया था। आज थोड़ी सी मुश्किल एग्जांपल्स करके देखते हैं कि इस तरह की इक्वेशंस भी हमारे पास आ सकती हैं। हम सॉल्व किस तरह करेंगे बाय यूजिंग लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है वाई स्क्वायर पी माइनस एक्स वाई क्यू इक्वल टू एक्स टाइम्स जी माइनस 2y। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मुझे पता है क्या है ये लैग्रांजेस फॉर्म किसकी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। अब मुझे क्या करना है भाई, किसका इस्तेमाल करना होता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन का। क्या क्या है इसके नीचे भाई, इसके नीचे आ जाओ। वैसे तो P होता है, Q होता है और R होता है। ऐसा होता है, ऐसा है तो P की वैल्यू उठा के रखते हैं। dx ओवर P की वैल्यू वाई स्क्वायर इक्वल टू dy, Q की वैल्यू माइनस एक्स वाई इक्वल टू dz की वैल्यू x टाइम्स z माइनस 2y। ये आ जाता है मेरे पास वैल्यू पुट करने के बाद रिजल्ट। अच्छा, अब ये आने के बाद हम क्या करते हैं, किसी भी दो इक्वेशंस को आपस में इक्वल रखते हैं और अपने फंक्शंस को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो वही काम करेंगे। मान लो कि भाई dx ओवर वाई स्क्वायर इक्वल है किसके, dy ओवर माइनस एक्स वाई के। और देख सकते हो एक ये y एक ये y कैंसिल हो जाता है, तो मेरे पास क्या बचता है, dx ओवर y इक्वल टू dy ओवर माइनस एक्स। इसको जरा सेपरेट कर लेते हैं, ये ऊपर आ जाएगा माइनस एक्स dx इक्वल टू y dy। ये आने के बाद इंटीग्रेशन बोथ साइड कर देते हैं। क्या रिजल्ट आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू वाई स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। क्वेश्चन आ गया। इसको आप सुधार के लिखेंगे तो रिजल्ट आएगा भाई वाई स्क्वायर, इसको वहां लेके जाते हैं, प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी। ऐसे लिख लो, या तो इस इक्वेशन को यहाँ भी लेके आ सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे कि इस इक्वेशन को मैं यहाँ लेके आता हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी। माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी। तो माइनस 1 यहाँ पर है, तो माइनस 1 अगर मैं सी से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो भी तो कांस्टेंट रहेगा। तो मैं इसको ऐसे तो लिख सकता हूँ ना, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी। एक फंक्शन मेरे पास ये बना। अब इन दोनों को या इन दोनों को रख के देख लेते हैं क्या रिजल्ट बनता है। मेरी मर्जी है, मैं किसी को भी रख सकता हूँ। आयो देखता हूँ भाई, यहाँ आ जाएगा dy ओवर माइनस एक्स वाई इक्वल टू dz डिवाइडेड बाय x टाइम्स z माइनस 2y। ऐसे ही था, ये रिजल्ट मेरा बन गया। बनने के बाद x x कैंसिल आउट, क्या बचेगा भाई, क्या बच रहा है, कुछ भी नहीं। अब यहाँ पे देखो y मेरे पास जो ना थोड़ा सा फंसा हुआ है, को निकालना थोड़ा सा मुश्किल काम है। क्योंकि मेरे पास dy की जगह में सारे y के फंक्शन लेकर आऊंगा जब इंटीग्रेट कर सकता हूँ ना भाई। यहाँ से अगर मैं देखूं तो क्या होगा, अच्छा इसको ऐसे करते हैं, dz dy को नीचे लेके चले जाते हैं और ये हो जाएगा माइनस साइन z माइनस 2y डिवाइडेड बाय y। ये रिजल्ट भी मेरा बन जाता है। इसको जरा सेपरेट करके लिख लेते हैं, कैसे, dz ओवर dy इक्वल टू माइनस z ओवर y एंड प्लस 2। ऐसे भी लिख सकता हूँ। इस इक्वेशन को थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हैं, dz ओवर dy प्लस z ओवर y इक्वल टू 2। ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, बिल्कुल। अगर आपको जरा सा कॉन्सेप्ट तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व हम कैसे करते हैं तो आप इसको देखते ही समझ जाओगे। ये एक लीनियर इक्वेशन है अंडर z के अंदर एक लीनियर इक्वेशन है। और लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये भी याद होना चाहिए। अगर आपको ओडीज नहीं आती तो आप पीडीज में बहुत ज्यादा मुश्किल से सर्वाइव करोगे। ओडीज को सीखो, इसके बाद पीडीज पर आना ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो इक्वेशन है वो z के अंदर लीनियर है और मुझे लीनियर इक्वेशन की फॉर्मेट पता है क्या होती है। मान लो कि भाई dy ओवर dx प्लस
P ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू Q ऑफ एक्स। ये मेरे पास जो जनरल फॉर्म होती है किसकी, लीनियर इक्वेशन की, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस में। तो मेरे पास ये भी एक ऑर्डिनरी डेरिवेटिव से मिली इक्वेशन है, तो ये भी क्या है, लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको सोल्व करने के लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो कि मैं कैसे निकालूंगा, आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल होता है ई पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स डी एक्स। ऐसे ही होता है। ये बात हमने याद रखनी है, इसके बगैर काम नहीं बन सकता था, तो ये बात मैंने बता दी, ये आपको याद रखनी है, इसको यूज करके काम करते हैं। अच्छा भाई आगे देखेंगे। अच्छा इसके अंदर जो आपका px है वो है 1/y और qx है वो आपके पास है 2, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल करना चाहूँ तो ई पावर इंटीग्रेशन ऑफ px और py ले लो, dy का फंक्शन है, py dy, ठीक हो गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास आएगा ई पावर इंटीग्रेशन 1/y dy, जिसको आप सॉल्व करने के बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर कह सकते हो, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा y। ठीक हो गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके इक्वल आ रहा है, y के। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाता है तो हम क्या करते हैं, हमें एक इक्वेशन याद करनी पड़ती है, उसके जरिए हम आसानी से सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। कैसे भाई, उसका नाम होता है z डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्या होता है, बल्कि थोड़ा सा नीचे करके लिखते हैं, z डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q ऑफ y। इसके बाद क्या होता है, q ऑफ y के बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई होता है, फिर dy, फिर पॉजिटिव c। ये क्वेश्चन मुझे याद रखनी पड़ती है, अगर ये याद है चुटकियों में आंसर बाहर। अभी देखो z इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना था, y इक्वल टू इंटीग्रेटिंग ये कितना था 2, ये कितना था y dy पॉजिटिव c। तो उसका जो रिजल्ट आएगा कितना आएगा, zy इक्वल टू, इसका रिजल्ट आएगा आपके पास y स्क्वायर पॉजिटिव c। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो zy माइनस y स्क्वायर इक्वल टू c। एक फंक्शन मेरे पास ये बना, एक ये बना, एक ये बना, तो मैं अपना आंसर कैसे लिख सकता हूँ, आंसर कैसे लिख सकते हैं, फाई का फंक्शन बना के। तो यहाँ मैं आंसर लिख देता हूँ, देख लेते हैं। देखो भाई आंसर कितना है, फाई पहला फंक्शन विच इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमा ये वाला zy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये मेरा आंसर हो जाएगा इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो मैं ये प्रॉब्लम करने से एक बात समझ में आती है कि आपकी ओडीज पक्की होनी चाहिए, अदरवाइज इसका सोल्यूशन करना आपके लिए पॉसिबल नहीं रहेगा। तो ऐसी भी एग्जाम्पल्स इसमें आ सकती हैं, अब जरूरी नहीं कि फर्स्ट डिग्री फर्स्ट ऑर्डर है, और भी आ सकती हैं, वो आगे चल के आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते जाएंगे। अब आते हैं सेकेंड इक्वेशन पर, जो कि मेरे पास ये था। सेकेंड रिजल्ट पे आते हैं। सेकेंड रिजल्ट आपके पास क्या कहता है, कहता है, यहाँ लिख लेते हैं दोबारा से ताकि आसानी हो जाए, p प्लस 3q इक्वल टू 5z प्लस टेंजेंट y माइनस 3x। ठीक हो गया। ये मेरे पास सेकेंड क्वेश्चन है। सॉल्व इसको भी लैग्रांज फॉर्म बाय ऑक्सिलरी इक्वेशन से करना करते हैं भाई। p की वैल्यू ओनली 1 dx ओवर 1 इक्वल टू dy ओवर 3 इक्वल टू dz ओवर 5z प्लस टेंजेंट y माइनस 3x। ये मेरे पास क्या बन गया, रिजल्ट बन गया किसका, ऑक्सिलरी इक्वेशन का। अब क्या करेंगे, वही काम जो पहले करते आ रहे हैं, इन दो को बराबर रखते हैं, फिर इन दो को बराबर रख लेंगे, काम बन जाएगा मेरा भाई dx ओवर 1 इक्वल है किसके, dy अपॉन 3। यहाँ तक बात की। यहाँ तक बात करने के बाद यहाँ 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मुझे 3dx इक्वल टू dy इंटीग्रेशन बोथ साइड। क्या रिजल्ट बनेगा भाई, 3x इक्वल टू y प्लस c। इसको मैं लिख सकता हूँ y माइनस 3x इक्वल टू c, बिल्कुल लिख सकता हूँ। लिख लिया। लिखने के बाद मेरे पास अब इन दोनों को बराबर रखता हूँ, क्योंकि मेरा एक फंक्शन तो बाहर आ चुका है। सेकेंड फंक्शन रखेंगे, सेकेंड फंक्शन में क्या मिलेगा, देखो भाई dx इक्वल टू ये रिजल्ट dz डिवाइडेड बाय 5z प्लस टेंजेंट y माइनस 3x। अच्छा जी, मेरे पास अब एक इक्वेशन ये बन जाती है। बनने के बाद गौर करो, सेपरेट तो हुई भी है, इंटीग्रेट भी कर देता हूँ साथ में, कर दिया। करने के बाद यहाँ तो बचा x इक्वल टू
यार इसका इंटीग्रेशन बड़ा ही मुश्किल लग रहा है करना यार, टेंजेंट भी आ गया, जेड भी आ गया। तो आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना है, जरा सा अपने सवाल पर गौर करना है। यहाँ देखो जरा, y माइनस थ्री एक्स किसके इक्वल है, कांस्टेंट। तो यहाँ भी तो y माइनस थ्री एक्स है, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ ना भाई डी जेड ओवर 5z पॉजिटिव टेंजेंट c। पहले मेरा टेंजेंट एक फंक्शन था, अब c पुट करने के बाद मेरा टेंजेंट एक कांस्टेंट में तब्दील हो गया। अब ये इंटीग्रेशन में कोई मैटर कर ही नहीं रहा। अब मेरा 5z मैटर कर रहा है ओनली। 5z का डेरिवेटिव ओनली 5 आता है, जो कि ऊपर मौजूद होना चाहिए, लेकिन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, 1/5 5z डिवाइड बाय, अच्छा ऊपर आ जाएगा 5dz डिवाइड बाय 5z प्लस टेंजेंट c। पुट कर दिया। अब इस नीचे वाले का फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, जो क्या 5, तो ये लॉग में बंद हो जाएगी। x इज इक्वल टू 1/5 लॉग 5z प्लस टेंजेंट c प्लस c। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x माइनस 1/5 लॉग 5z प्लस टेंजेंट c इक्वल टू c। यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया। अब इसका आंसर बनाते हैं। आंसर बनाने का तरीका मैं फिर बता देता हूँ आपको। या तो आप ऐसे लिख सकते हो 5u कामा v इक्वल टू 0, या तो आप लिख सकते हो u इक्वल टू 5v, या तो आप लिख सकते हो v इज इक्वल टू 5u, जैसी आपकी मर्जी लिख सकते हैं। तो भाई इसका आंसर बनाने जा रहा हूं मैं। एक काम करते हैं, देखो भाई मैंने कहा x नेगेटिव 1/5 लॉग 5z प्लस टेंजेंट c इक्वल टू 5 के अंदर इसको रख देता हूँ y माइनस 3x, कोई मसला नहीं। ये मेरा सोल्यूशन आ गया। लेकिन एक सेकेंड, कांस्टेंट तो अभी भी गायब नहीं हुआ। कांस्टेंट की वैल्यू क्या थी, y माइनस 3x। जब आपने कांस्टेंट रखा था तो वापसी भी तो पुट करो। आंसर क्या आएगा भाई, x माइनस 1/5 लॉग 5z प्लस टेंजेंट y माइनस 3x इक्वल टू 5 टाइम्स y माइनस 3x। ये जो मेरे पास रिजल्ट आया वो आपकी पीडीई का सॉल्यूशन निकल कर आ गया। तो मैंने 2 एग्जांपल्स करवाए आपको, थोड़ी सी मुश्किल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, और भी मुश्किल आ सकती हैं। ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दी हैं। मेरा आज का लेक्चर यहीं तक था, और आप इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगी कि किस तरीके से बआसानी आप पीडीईस को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन मेरी बात फिर से एक बार याद रखो, आपको ओडीईस आनी चाहिए। नहीं आती तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा सॉल्व करना। ठीक है, हो गया। अब मिलता है आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दें। मैं नए नए वीडियो लेक्चर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस पे अपलोड करता जा रहा हूँ। बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।